आज हम बात करने वाले हैं एक अहम टॉपिक पे, न्यू बॉर्न बेबीज़ के फीडिंग टिप्स। अगर आप नए माँ बाप बने हैं या बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फीडिंग का सही तरीका ना सिर्फ बेबी के हेल्थ के लिए ज़रूरी है बल्कि माँ और बेबी के बॉन्ड को भी मजबूत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे पहली फीडिंग, गोल्डन आवर जिसे कहते हैं। दोस्तों, जब बेबी पैदा होता है तो पहली 1 घंटे में फीडिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसे गोल्डन आवर कहते हैं। इस वक्त बेबी के रिफ्लेक्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वह नेचुरली ब्रेस्ट फीड करने की कोशिश करता है। जैसे ही बेबी पैदा हो, कोशिश करें कि इसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो माँ के साथ। इससे बेबी को कंफर्ट मिलता है और वह आसानी से लैच कर लेता है। पहली दफ़ा जो दूध आता है उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये थिक और येलोइश होता है। इसमें बहुत सारी इम्यूनिटी होती है जो बेबी को इन्फेक्शन से बचाती है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो पैदाइश के फ़ौरन बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना शुरू कर दें। अब बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग का पहला दिन। पहले दिनों में माँ का दूध कम निकलता है, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। न्यूबॉर्न बेबीज़ का पेट सिर्फ छोटे मार्बल जितना होता है, उन्हें ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ड्रॉप्स ही काफ़ी होते हैं। रोज़ 8 से 12 दफ़ा बेबी को फीड करवाने की कोशिश करें। याद रखें, जितना ज़्यादा बेबी सक करेगा उतना ज़्यादा दूध बनेगा। अब टिप ये है कि बेबी को हर 2 से 3 घंटे बाद फीड करवाएं, चाहे वो सोते हुए क्यों ना हो। अब बात करेंगे कि बेबी को प्रॉपर लैच कैसे करवाएं। ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो सक्सेसफुल करने के लिए लैच सही होना बहुत ज़रूरी है। बेबी का मुंह बड़ा खुला होना चाहिए। सिर्फ निप्पल नहीं बल्कि निप्पल के आसपास का जो ब्राउन हिस्सा होता है जिसे हम एरियोला कहते हैं, वो भी बेबी के मुंह में होना चाहिए। जब बेबी सक करे तो माँ को पेन नहीं होना चाहिए। अगर पेन हो तो इसका मतलब है कि बेबी ने लैच सही तरह नहीं किया। साइंस ऑफ गुड लैच क्या क्या है? बेबी का जो चिन है वो ब्रेस्ट को टच कर रहा हो। बेबी के जो लिप्स हैं वो आउटवर्ड रोल हो, अंदर नहीं। बेबी सक करते वक्त रिदमिक साउंड्स आ रही होती हैं। अब बात करेंगे कि फीडिंग का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। हर ब्रेस्ट से कम 10 to 15 मिनट्स तक फीड करवाना चाहिए। जब तक बेबी अपने आप छोड़ ना दे या ढीला फील ना हो तब तक बेबी को फीड कंटिन्यू रखें। अब ये कि दोनों ब्रेस्ट ऑफर करें, पहले एक ब्रेस्ट से कंप्लीट फीड फिर दूसरे से। याद रखें, ब्रेस्ट का जो मिल्क है वो 2 पार्ट्स में आता है। फोर मिल्क, पहला हल्का सा दूध जो हल्का हल्का वाटरी सा होता है, वो बेबी की थर्स्ट यानी प्यास बुझाने के लिए होता है। फिर हाइंड मिल्क, वो जो बाद का हैवी दूध होता है जो प्योर मिल्क कलर का ही होता है, जो बेबी को पेट भरता है और वेट गेन में मदद करता है। इसलिए एक ब्रेस्ट को खाली करना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी होता है। और आप ये ना सोचें कि अब ये पहले पानी आ रहा है तो ये इसको बेबी को फीड नहीं करवाना, बेबी को ज़रूर फीड करवाएं। अब बात करेंगे बेबी का फुल होना कैसे पता चलेगा। क्या माँओं को ये कन्फ्यूजन होती है कि कैसे पता चले कि बेबी का पेट भर गया है या नहीं भरा? तो अब हम कुछ साइंस बताएंगे। बेबी अपने आप ब्रेस्ट छोड़ देता है, रिलैक्स्ड और स्लीपी फील करेगा। हैंड्स टाइट की बजाय लूज और ओपन हो जाएंगे। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस होगा फेस के ऊपर। अगर आपको लगता है कि बेबी अभी भी रेस्टलेस है और वो फीडिंग चाहता है तो हो सकता है। अब बात करेंगे हम फार्मूला फीडिंग टिप्स की। अगर किसी वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं हो सकता तो फार्मूला मिल्क एक ऑप्शन है, लेकिन कुछ बातें ज़रूर याद रखें। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके फार्मूला चूज़ करें। पानी और पाउडर का रेशो जो है वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होना चाहिए। बॉटल और निप्पल्स को अच्छी तरह से स्टेरिलाइज करना चाहिए। फ्रेशली बनाया गया फार्मूला मिल्क 1 घंटे के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला मिल्क बनाने का जो सही तरीका है वो आपको बताया जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी अलग वीडियो बना दी जाएगी। कभी भी जो लेफ्ट ओवर फार्मूला होता है वो बेबी को दोबारा आपने नहीं देना। अब बात करेंगे हम कि फीडिंग के बाद बर्प करवाना जो उसको हम कहते हैं वो क्यों ज़रूरी होता है। फीडिंग के बाद बेबी को बर्प करवाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो हवा जो फीडिंग के दौरान अंदर चली गई हो वो बाहर आ जाए। अब बर्पिंग का सही तरीका क्या होता है? एक तो होता है कि बेबी को अपने शोल्डर पर रखें और हल्की हल्की बैक पर थपकी दें। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो बेबी की ये चिन है वो रेस्ट करे आपके शोल्डर पे, ठीक है? या अब आप बेबी को अपनी गोद में बिठाकर भी उसे बर्प करवा सकते हैं। कभी कभी बेबी को बर्प करने में 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। अगर बेबी ने बर्प नहीं लिया और बेबी रिलैक्स भी लग रहा है तो टेंशन ना लें, इट्स ऑल राइट। अब हम बात करेंगे फीडिंग प्रॉब्लम्स और उनके कुछ कॉमन इश्यूज और उनके कुछ सॉल्यूशंस।
अब पहले बात यह है कि सोर निपल्स, जब बेबी प्रॉपर लैच नहीं करता तो उसकी वजह से निपल्स जो होती है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। प्रॉपर लैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूध निपल पर फिर लगाएं या हीलिंग में मदद करता है। बेबी ब्रेस्ट को जब रिजेक्ट करते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, शांति से ट्राई करें, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो, बेबी को फोर्स ना करें। लो मिल्क सप्लाई अगर लग रही है तो ज़्यादा फीडिंग्स करवाएं, पानी ज़्यादा पिएं और हेल्दी डाइट लें। अगर आपको लगता है कि क्या पता बेबी ओवर फीड ना कर ले, तो ब्रेस्ट फीड बेबीज जो होते हैं ना अपने आप फीडिंग कंट्रोल करते हैं, इसलिए ओवर फीडिंग का तो चांस हो ही नहीं सकता। अब हम कुछ टिप्स देंगे न्यू मॉम्स को। अपनी बॉडी पर और अपने बेबी दोनों पर आप ट्रस्ट करें, स्ट्रेस कम रखें। स्ट्रेस दूध की सप्लाई को सप्रेस करता है, कम करता है। रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जब बेबी सोए कोशिश करें कि आप भी रेस्ट करें बेबी के साथ। पानी और हेल्दी फूड्स ज़्यादा लें, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। फीडिंग के लिए आपकी न्यूट्रिशन गुड होना बहुत अहम है। अब हम बात करेंगे कि कब डॉक्टर से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सिम्टम नज़र आएँ तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। और वो सिम्टम्स कौन से हैं? बेबी के वेट डाइपर्स जो हैं वो 4 हों एक दिन में, बेबी का वेट जो है वो कंटिन्यूसली कम हो रहा हो, बेबी लेथार्जिक या बिल्कुल इंटरेस्ट ना ले रहा हो फीडिंग में, बेबी का स्टूल में अनयूजुअल कलर या स्मेल हो। अर्ली एक्शन लेने से आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।